आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि जब आपने अपनी लिस्ट कंप्लीट कर ली, आपके पास 400-500 साइट्स जमा हो गई, आपने उनका DAR ट्रैफिक उनका सारा डाटा आगे मेंशन कर लिया और ये लिख लिया कि वो साइट्स देखें जिस तरह इस लिस्ट में लिखा गया है कि वो साइट्स कौन कौन सा चीज़ एक्सेप्ट करती हैं। गेस्ट पोस्ट यानी कि एक सिंपल पोस्ट एक्सेप्ट करती हैं। लिंक इंसर्शन का मैंने आपको बताया है कि जो लिंक इंसर्शन एक्सेप्ट करती हैं तो गेस्ट पोस्ट प्लस लिंक इंसर्शन आगे मेंशन कर दें। लिंक टाइप कौन सी है, ये लिंक टाइप आप जब उनसे मेल कर रहे होंगे तो आप उनसे ये कंफर्म कर लीजिएगा, आप उनको ये मेल वापस में रिप्लाई करिएगा कि क्या ये लिंक्स डू फॉलो बैक लिंक्स होंगे और क्या ये परमानेंट पोस्ट होगी, कि परमानेंट पोस्ट से मुराद कि हमेशा हमेशा के लिए पोस्ट होगी या आर्जी तौर पे टेम्परेरी तौर पे पोस्ट होगी, और डू फॉलो होंगी या नो फॉलो। डू फॉलो क्या होता है, नो फॉलो क्या होता है, ये एक बात की बात है, ये मैं आपको एक बाद में बताऊँगा। कम अज़ कम आप कन्फर्म ये कर लीजिएगा कि डू फॉलो होता है कि नो फॉलो होता है, ठीक है। फिलहाल आपने इसी बात पर रहना है कि डू फॉलो और नो फॉलो लफ्ज़ याद रखना है। बाकी इसके बारे में जो डिटेल है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बाकी जब आपका ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए, जब आपने 400-500 साइट्स जिस तरह ये मैंने मेंशन करके रख ली हैं, मैं तो फिलहाल किसी की साइट्स पे वर्क कर रहा हूँ, जब आपने मेंशन करके रख ली होगी तो फिर आपने इन साइट्स को सेल करना है। आपने इन साइट्स को सेल कहाँ पे करना है, आपने इन साइट्स को सेल डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे करना है। फेसबुक है, आपने फाइवर पे करना है, आपने इन साइट्स को लिंक्डइन पे सेल करना है, आपने इन साइट्स को अपवर्क पे सेल करना है। मगर आज हम इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि आपने इस साइट को फेसबुक पे कैसे सेल करना है, फेसबुक के क्लाइंट कैसे फाइंड करने हैं, उनसे बात किस तरह करनी है, बात करने से मुराद सारा प्रोसीजर आज हम इसमें आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले आपने फेसबुक से क्लाइंट फाइंड करने का सबसे पहला मेथड यही है कि आपने सर्च बार को ओपन करना है। आपने यहाँ पे लिखना है गेस्ट पोस्ट ग्रुप्स, गेस्ट पोस्ट ग्रुप्स। जैसे ही आपने गेस्ट पोस्ट ग्रुप्स को मेंशन किया, आपने यहाँ पे इंटर के बटन पे क्लिक करना है। इंटर के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने काफ़ी सारे ग्रुप्स ओपन हो जाएंगे। जिस तरह मैं तो पहले से ओपन करके मैंने पहले से ज्वाइन करके रखे हुए हैं। तो ज्वाइन, यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने यहाँ पे ज्वाइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो आपके सामने विजिट का ऑप्शन आ जाएगा, मगर सबसे पहले आपने ये सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने हैं। मैं यहाँ पे CL पे क्लिक किया तो मेरे सामने काफ़ी सारे ग्रुप्स ओपन हो गए। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ज्वाइन किस तरह होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल ये ग्रुप है तो मैंने ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है, मैंने ज्वाइन पे क्लिक किया, ज्वाइन हो गया। ज्वाइन होने के बाद ये विजिट का ऑप्शन दे देता है। इस तरह आपने काफ़ी सारे ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। ग्रुप्स ज्वाइन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने होम पेज में आ जाना है और होम पेज में आने के बाद आपने यहाँ पे ग्रुप्स के सेक्शन में चले जाना है। जैसे आप ग्रुप्स के सेक्शन में जाएंगे आपको वहाँ पे वो सारी पोस्ट शो हो रही होंगी जो ग्रुप्स होगी, यानी कि जो ग्रुप्स की पोस्ट होंगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बंदा कह रहा है आई नीड जर्नल साइट 400 PKR बजट। जर्नल साइट क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक साइट होती है जो प्योर टेक्नोलॉजी की होती है, जिसपे सिर्फ गेस्ट पोस्ट टेक्नोलॉजी की पब्लिश होती है। एक वो साइट होती है जिसपे सिर्फ फैशन की पोस्ट पब्लिश होती है और के अलावा कोई पोस्ट पब्लिश नहीं होती। जर्नल साइट वो साइट होती है जिसपे फैशन की भी हो जाती है, टेक्नोलॉजी की भी हो जाती है, वो साइट्स जर्नल साइट्स कहलाती हैं। आपने करना क्या है, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने ये कहा कि आई नीड जर्नल साइट्स 400 PKR बजट। तो आपने करना क्या, आपने उसको कमेंट करना है कम IB का कमेंट। क्या आप ऐसा करेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। कम IB का कमेंट उससे नहीं करना। बहुत सारे बंदों ने कम IB अवेलेबल के मैसेज किए होंगे। आपने कुछ इस तरह का लिखना है कि अगला बंदा चौंक रह जाए, अगले बंदे को कुछ लगे कि यार ये बंदा प्रोफेशनल है, इस बंदे को कुछ आता जाता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि हर बंदा नीचे कम IB अवेलेबल का मैसेज कर रहा होता है। कुछ इस तरह का मैसेज करो, कुछ इस तरह का मैसेज करो कि वो दूसरों से प्रोफेशनल लगे। आप यहाँ पे ये लिख लो, सर आई हैव दीज साइट्स, प्लीज चेक योर इनबॉक्स, प्लीज चेक योर इनबॉक्स। आपने यहाँ पे ये मेंशन कर देना है। जब आप ये मेंशन करेंगे तो आपने उसको ये कमेंट सेंड कर देना है। आप इसका मतलब क्या, आपने कहा कि मेरे पास सारी ये साइट्स हैं, अपना इनबॉक्स चेक करें। आपने साथ ही में क्या करना है, आपने उस बंदे का इनबॉक्स खोल लेना है, ठीक है।
यहाँ पे मैंने मैसेज पे क्लिक किया। मैसेज पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे उस बंदे को क्या करना है, अपनी साइट्स का लिंक सेंड कर देना है। या तो उसको साइट्स सेंड कर देनी, अगर तो आपको साइट्स के नाम याद हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो लिस्ट है मैंने अपनी बनाई हुई, तो मेरे पास अगर साइट्स के नाम याद है जिनके मेरे पास जर्नल साइट्स हैं जो मेरे पास, तो फिर तो मैं क्या करूँगा, उसको वो साइट्स चुन चुन के वो साइट्स अकेली साइट्स मेंशन कर दूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं, अगर आप उसको पूरी लिस्ट सेंड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार ये जो 4 साइट्स हैं ना, ये जो 4 साइट्स हैं ये हैं जर्नल साइट्स हैं, तो मैंने इसको कॉपी किया, इन 4 साइट्स को इन पर क्लिक किया, इनको कॉपी किया और इसको आके यहाँ पे कंट्रोल V किया और पेस्ट कर दिया और इसको सेंड कर दी, यानी कि 4 साइट्स इससे सेंड होगी। जब आपका इसे रिप्लाई आएगा, जब ये आपको रिप्लाई करेगा, मेरा मैसेज नहीं सेंड हो रहा, क्यों? क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस सेंड किए हैं। काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस सेंड करने के बाद फेसबुक प्राइवेसी लगा देता है 24 घंटे के लिए तकरीबन, अप्रोक्सीमेट जितना उसका दिल करे। तो शुरू में आपको यह मुसीबत भी फेस करनी पड़ेगी। शुक्र है कि आपके सामने भी ये आ गया, तो आपको अगर बाद में इशू बनता है तो आप ये ना समझे कि फेसबुक ने हमें वैसे बाहर निकाल दिया, ऐसी कोई बात नहीं। आपको कुछ घंटों के लिए या कुछ 1 से 1.5 दिन के लिए प्राइवेसी लगाती है। शुरू में इस तरह का कुछ मसला हो तो कोई मसला नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी अगर कोई बंदा कह देता भाई अब मुझे अपनी साइट जो हैं, जो आपने लिस्ट बनाई हुई है, मुझे वो पूरे का पूरी लिस्ट सेंड करो। हाँ, सबसे मेन बात, जो आपने पहले लिस्ट बनाई होगी जिसमें आपने कॉन्टैक्ट वगैरह मेंशन किए होंगे, वो आपने वो लिस्ट नहीं सेंड करनी। ये ना हो कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदे ने आपको कहा लिस्ट सेंड करो, आप वो लिस्ट सेंड कर देते हो, तो वो लिस्ट सेंड करने के बाद वो बंदा डायरेक्ट उसके एडमिन वगैरह से मेल कर ले। ऐसा हरगिज़ नहीं करना, फिर आपका मार्जिन नहीं बचेगा। आपने जो पहले आपने जो लिस्ट बनाई होगी जिसमें आपने कॉन्टैक्ट वगैरह मेंशन किए होंगे, वो तो आपने अपने लिए लिस्ट बनाई होगी। जो दूसरी लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। उसमें आपने काम क्या करना है, उसमें आपने डोमेन मेंशन करनी है, जो यानी कि साइट्स का नेम होगा। जो DA मेंशन करना, आपने DR मेंशन करना है, ट्रैफिक मेंशन करना है, लिंक टाइप जो यानी कि डू फॉलो नो फॉलो जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप पूछ सकते हैं, वो मेंशन करनी है। TAT जितना वो टैग बताएंगे। TAT मैंने आपको पिछली अपनी वीडियो में जो Gmail थी उसमें मैंने बताया था कि वो इस तरह अपना TAT बता देते हैं टाइम, वो आपने मेंशन कर देना है। आपने एक सैंपल मेंशन कर देना है, सैंपल ना भी मेंशन करे कोई मसला नहीं है। सैंपल मतलब कि अगर तो आपने इस पर पोस्ट करवाई है ना कोई पहले से, तो आप अपनी पोस्ट का यहाँ पे लिंक मेंशन कर दें, यानी कि लाइव लिंक मेंशन कर दें। वो एक बाद का प्रोसीजर है, अभी उस प्रोसीजर पर हम नहीं गए। तो आपने जो लोगों को लिस्ट सेंड करनी है वो इस तरह की लिस्ट बनानी है। जो अपने लिए लिस्ट बनानी है वो तो मैं पहले बता चुका हूँ, जो लोगों के लिए बनानी है वो भी मैं आपको ये बता रहा हूँ और बता चुका हूँ। आपने क्या करना है, आपने शेयर के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आपने शेयर के बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको कॉपी लिंक ऑप्शन आ रहा होगा, आपने कॉपी लिंक पे क्लिक करना है। सबसे पहले करना क्या है, आपने यहाँ पे प्राइवेसी को रिमूव करना है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, आपने यहाँ पे व्यूअर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करना है, एनीवन विद द लिंक कर देना है और कॉपी लिंक पे क्लिक करना है और डन करना है। ठीक है, आपने वापस आ जाना है। फॉर एग्जाम्पल ये उस वक्त करना है जब कोई बंदा अगर आपसे लिस्ट की डिमांड करे कि भाई मुझे अपनी पूरी लिस्ट सेंड करो, आपने उसको पूरी लिस्ट सेंड कर देना है। मैं इसको पूरी लिस्ट सेंड कर देता हूँ। ये देखिए मेरी लिस्ट का लिंक है, मैंने इसको पूरी लिस्ट सेंड कर दी। जब ये लिस्ट इसको जाएगी ना, तो ये लिस्ट को जब ओपन करेगा तो लिस्ट को ओपन करने के बाद देखिए ये मेरा मैसेज सेंड हो चुका और उसको लिस्ट सेंड हो चुकी है। सेंड का ऑप्शन इसे क्लिक आ चुका है, सेंड का। तो ये बंदा ओपन करेगा तो ये मेरी सारी लिस्ट को रीड कर सकेगा कि इसके बंदे के पास ये साइट्स हैं, इसके बाद इसकी ये प्राइस है, ये चीज़ें हैं। हाँ, अगर आपका दिल करे तो आप प्राइस मेंशन करें, वरना बेहतर है कि आप प्राइस मेंशन करें। इसमें मैंने प्राइस मेंशन नहीं की, मगर आप प्राइस मेंशन करें। किस तरह, अगर आपको मार्केट बिजनेस न्यूज़ फॉर एग्जांपल साइट है तो वो $65 की या $60 की साइट एडमिन दे रहा है, तो आप उसमें कोई $10 से $15 जितना आपको मुनासिब लगे, आप अपना बजट ऐड करके, अपना मुनाफा ऐड करके प्राइस की मेंशन में $10-15 बढ़ा के लिख दें और उस बंदे को भी $10 से $15 बढ़ा के दें। जब वो फॉर एग्जांपल उसने कहा कि भाई मुझे अपनी साइट्स में से ये 10 साइट्स वो आपको सिलेक्ट करके दे देता है कि मुझे इन 10 साइट्स में से कोई ना कोई भी साइट्स आपको सिलेक्ट करके दे देता है कि पहली 10 साइट्स पे मुझे ना आर्टिकल लगवा दो। वो क्या करेगा, वो आपको 10 आर्टिकल सेंड कर देगा। 10 आर्टिकल सेंड करेगा वर्ड फाइल में, या तो वो आपको अपनी Gmail पे सेंड कर देगा, Gmail पर मुराद कि वो आपको मेल कर देगा, ठीक है, या आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देगा, या आपको वो
फेसबुक के मैसेंजर पे सेंड कर देगा। वो कह देगा कि ये 10 आर्टिकल हैं, वो आर्टिकल सेंड करेगा डॉक्स फाइल में या डॉक्यूमेंट फाइल में, या जिस तरह हमने लिस्ट बनाई है ये डॉक्स की फ़ाइल में सेंड कर देगा। ठीक है, जब वो आपको 10 आर्टिकल सेंड कर देगा, आपने क्या करना है, अगर तो अगली साइट की पेमेंट एडवांस हो, अगली साइट की पेमेंट एडवांस हो तो आपने उसे एडवांस लेनी है। अगर आफ्टर लाइव लिंक हो तो आपने आफ्टर लाइव लिंक पेमेंट ले लेनी है। वो डिपेंड करता है, पेमेंट का डिपेंड करता है कि अगला बंदा क्योंकि जिस तरह के मार्केट बिजनेस न्यूज़.com के एडमिन ने मुझे यह बताया कि पहले 2 की मैं पेमेंट एडवांस लूँगा, तो इस वजह से अगर मेरे पास उसके पहले 2 बंदे आते हैं तो मैं उससे एडवांस चार्ज करूँगा। जब आप बंदे से कंट्रीब्यूशन, हाँ फॉर एग्जांपल स्कैम भी होता है इसमें। स्कैम किस तरह होता है कि अगर आपने किसी के काम करवा दिया, वो आपको बाद में पेमेंट नहीं करेगा। ये उस सूरत हाल में होता है जब आप, पहली बात है जब आप उससे बात कर रहे होंगे तो आपको बाद में भी समझ आ जाएगी कि यह बंदा किस तरह का है। फिर भी आपने बंदे को जज कर लेना है और कोशिश करनी है कि पेमेंट एडवांस लें आप, ठीक है, ताकि आपको आगे से आपकी बारगेनिंग आउटरीचिंग आपकी ख़राब ना हो। या पहले से उनके साथ बात कर लें जिनके पास आप पोस्ट लगवा रहे हैं कि यार ये जो चीज़ है क्या इन पे जो सनेरियो है कि इन पे लिंक वगैरह रिमूव हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने आर्टिकल पब्लिश करवाया तो क्या वो रिमूव हो जाएगा अगर उसने पेमेंट ना की। तो इस तरह ये सारा प्रोसीजर आप कोशिश करें पेमेंट एडवांस लें या सारा प्रोसीजर आप पहले से देख लें। फॉर एग्जांपल उसने आपको सेंड किया कि पहली 10 साइट पे मुझे भी काम करवा दो, वो आपको आर्टिकल सेंड कर देता। आपने क्या करना है, वो जो पहली 10 साइट के जो एडमिन्स होंगे उनको आपने मेल करनी है और उनको जिन जिन साइट्स का आर्टिकल होगा, फॉर एग्जांपल उसने एक आर्टिकल दिया, उसने कहा कि नाइट ब्रेकिंग पे पब्लिश करवा दो। दूसरा आर्टिकल दिया, उसने कहा कि वाटरवेज मैगजीन.com पे पब्लिश करवा दो। तीसरा आर्टिकल दिया, उसने कहा कि यार बिजनेस स्टॉक मार्क पे पब्लिश करवा दो। ठीक है, उसी तरह आपने जिन जिन साइट्स का आर्टिकल होगा उन्हीं साइट्स के एडमिन को वो आर्टिकल सेंड कर देने हैं और उनको उनकी पेमेंट सेंड कर देनी है। जब आप उनको उनकी पेमेंट सेंड कर देंगे, वो आपके आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद वो आपको एक लिंक देंगे। वो लिंक किस तरह का होगा, फॉर एग्जांपल मैंने पहले से पोस्ट करवा कर रखी है, वो लिंक इस तरह का होगा, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको मेंशन करके बता देता हूँ। ये देखिए वो लिंक इस तरह का लिंक होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक आर्टिकल मैंने पोस्ट नहीं करवाई, एक दोस्त था पहले से एक पोस्ट पब्लिश की करवाई हुई है उसने, तो इस तरह का आपको वो लिंक मेंशन करके दे देगा कि आपका आर्टिकल पब्लिश हो गया। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप अपने आर्टिकल को मेरी वेबसाइट पे लाइव हुआ चेक कर सकते हैं। तो इस तरह करके फिर वो ही जो लिंक होगा जो आपको वो सेंड करेगा, आपने उसको कॉपी करना है और वही लिंक आपने अपने क्लाइंट को सेंड कर देना है। जब आप अपने इस क्लाइंट को सेंड कर देंगे कि भाई आपके आर्टिकल पब्लिश हो गया, उसको 10 फॉर एग्जांपल अगर उसने 10 साइट्स का कहा कि 10 पे आर्टिकल पब्लिश करवा दो, तो आपने अपने क्लाइंट्स को 10 आर्टिकल के लाइव लिंक सेंड कर देने। उसको लाइव लिंक कहा जाता है। लाइव लिंक सेंड कर देने हैं, वो आपके लिंक्स को अप्रूव कर देगा। अगर तो आपने उससे आफ्टर लाइव लिंक पेमेंट लेनी हुई तो आपको आफ्टर लाइव लिंक कर देगा। अगर एडवांस लेनी हुई तो आप पहले से पेमेंट ले चुके होंगे। तो जितनी पेमेंट उसकी अगले बंदे की होगी, तो जितनी पेमेंट अगले बंदे की होगी, फॉर एग्जांपल अगले बंदे की आपके साथ $10 या $60 यानी कि आपने कंफर्म की होगी, तो आपने उसको $60 सेंड कर देने हैं। और पीछे से आपने जारी बात है कि अपना $5-10 का मार्जिन रखा होगा या जितना भी रखा होगा, आपने वो जो ऊपर वाले पेमेंट होगी वो आपने अपने पास रख लेनी है। जितनी अगले की होगी अगले को सेंड कर देनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाजमी यही बात नहीं है कि आपने हर साइड में, लाजमी यही बात नहीं है कि आपने हर आर्टिकल में $10-15 ही अपनी बचत करनी है। नहीं, जो ज़्यादा बड़ी साइट्स होंगी उन पे आपने अपने हर आर्टिकल के पीछे $50-$50, $100-$100, $200 भी लोग बचत करते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने क्लाइंट को किस तरह हैंडल करते हो। तो थैंक यू सो मच। मैंने तो अपनी पूरी एफर्ट की आपको समझाने के लिए। बाकी थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें।